Hello everyone, today's topic is fertilization and implantation. By the help of this diagram, the fact and the important terminology टोटल हम लोगों को समझना है. लेट डिस्कस अबाउट दिस डायग्राम. डायग्राम में हम लोग जो देख रहे हैं ये लेवल अच्छे तरह से प्रैक्टिस करना है. कभी कभी डायग्राम बनाने के लिए देते हैं, कभी कभी बना हुआ डायग्राम रहेगा बट क्लू दिया रहेगा, आपको क्लू के साथ लेवलिंग करना पड़ेगा. तो चलो डिस्कस करते हैं. पहले फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जानने से पहले ओवम का स्ट्रक्चर क्या है. ओवम के इनसाइड वाला न्यूक्लियस के आउटर सरफेस को हम लोग ये जो सेल रेड बनाए हैं इट इज़ साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म, इतना ही ओवम का स्ट्रक्चर है. दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन. तो ये पीला कलर वाला स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज़ जोना पेलिसुडा लेयर. अब स्पाम को जोना पेलिसुडा लेयर को पेनिट्रेट करके इनसाइड ओवम न्यूक्लियस में आना है. और जोना पेलिसुडा लेयर के आउटर बाउंड्री में जितने सारे हम लोग सेल देख रहे हैं दिस इज सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा. सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा के बारे में एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, तो इतना ही पढ़ना है. व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? वी नो कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूशन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम, जो फीमेल गैमेट मेल गैमेट का कॉन्टैक्ट फ्यूशन, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन. कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है? फर्टिलाइजेशन इंसेमिनेशन के बाद हम लोग जानते हैं कि ये होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एम्पुला इस्थेमिक्स जंक्शन में. बिफोर दैट व्हाट इज़ इंसेमिनेशन? During coitus, semen is released by the penis into the vagina. It is called insemination. एक important terminology है कि coitus के टाइम पे स्पर्म जो पेनिस से रिलीज होता है वेजाइना में, that is called insemination. और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है मैं अभी बताइए. एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन कहाँ पर है एक बार डायग्राम से देख लेते हैं. देखो बच्चों, ये ओवारी है, ओवारी के बाद ये फिम्बरी, और इसको टोटल हम लोग कहेंगे infundibulum portion. After that this is the ampulla and isthmic junction, isthmus portion व isthmic portion, and that is fundus portion. both of the side से सेम ही होगा. और ये टॉपिक इम्प्लांटेशन आप आ रहे हैं उसके पहले और थोड़ा सा समझ लेते हैं. तो स्पर्म क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं जोना पेलिसुडा लेयर तक. जोना पेलिसुडा लेयर में आ जाने के बाद इसका जो मेम्ब्रेन है, जो ये मेम्ब्रेन जोना पेलिसुडा का ब्लॉक करके रखते हैं रास्ता. बट जो स्पर्म सबसे ज़्यादा एक्टिव, एक्रोसोम एंजाइम ज़्यादा एक्टिव, वो पेनिट्रेट कर लिया जोना पेलिसुडा लेयर को. जैसे ही इनसाइड में आया, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म आसपास में और घूमते रहते हैं, बट एक सबसे ज़्यादा एक्टिव एक्रोसोमल एंजाइम द्वारा पेनिट्रेट कर पाया एंड तुरंत जोना पेलिसुडा का लेयर साथ साथ ही ब्लॉक हो जाएगा. फिर से बताती हूँ बच्चों कि जैसे ही स्पर्म, कोई भी एक स्पर्म जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव एक्रोसोमल एंजाइम उसका टी पोर्शन में है, तो वो जैसे ही इनसाइड में आया, पेनिट्रेट किया जोना पेलिसुडा लेयर को क्रॉस करके, तुरंत अदर स्पर्म ना आ पाए, इसलिए वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा. नहीं तो बहुत मल्टी स्पर्म फर्टिलाइज कर लेगा, जो कभी संभव नहीं है. एक ही स्पर्म एक ही ओवम को फर्टिलाइज कर पाता है. So the enzyme of acrosome of sperm help to dissolve Zona pellucida layer and plasma membrane after that of the ovum, and then sperm head enters into the cytoplasm of the ovum. तो साइटोप्लाज्म ओवम में तभी आ पाता है पहले जोना पेलिसुडा लेयर, आफ्टर दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर, एंड देन इनसाइड साइटोप्लाज्म में. एंड जब आता है तो स्पर्म एंड ओवम का 23 + 23 हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड क्या बन जाते हैं बच्चों, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाते हैं, मतलब ट्विन बन जाते हैं. अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म पर आया जाएगा कि देखो, ये पहले भी हम जिक्र किए ओजेनेसिस प्रोसेस में. जब एंट्री होता है स्पर्म का, इंड्यूस करते हैं, तभी कंप्लीट होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन.
ऑफ द सेकेंडरी oocyte, क्योंकि सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 में सस्पेंडेड हो गया था एंड जो ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होके ओवम या ओटिड रिलीज हुआ वो एक अनरिपेन ओवा है कह सकते हो, मतलब मैच्योर ओवा नहीं था। मैच्योर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका तो अभी भी मेटाफेज 2 के बाद से और भी 2 फेज एनाफेज 2 टेलोफेज 2 कंप्लीट ही नहीं है। तो वो एक सिंपल सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड खुद एक ओटिड बन के रैप्चर हुआ था। तो होता क्या है बच्चों, जब एंट्री करता है स्पर्म इनसाइड द ओवम तभी सेकेंड मेयोटिक डिवीजन ख़त्म होता है। सेकेंडरी oocyte का वो जो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन वो भी कंप्लीट होता है एंड हैप्लॉइड ओटिड तब बन जाते हैं एंड स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी भी बनते हैं, मतलब अभी मैचुरेशन हुआ। इवन सरप्राइज लगेगा कि इवन बिफोर द न्यूक्लियस ऑफ द ओटिड इज ऑर्गेनाइज्ड, मतलब एक ओवा का इनसाइड में जो न्यूक्लियस है हम रिकॉग्नाइज तभी कर पाएंगे कि इसका देखो न्यूक्लियस भी बन गया, मतलब एक ओटिड का कंप्लीट फिगर बन गया। इट तभी होता है, देखा जाता है कि उसके पहले फ्यूज़ भी कंप्लीट हो गया, जाइगोट भी बन गया। देखो क्या लिखा है, इट फ्यूज विद द स्पर्म न्यूक्लियस, माने फर्टिलाइजेशन हो चुका, इवन जाइगोट डिप्लॉयड जाइगोट भी फॉर्म हो चुका, और तभी हम समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ द ओटिड भी ऑर्गेनाइज्ड हो चुका।